ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज, सच की। पहलगाम का बदला लिया राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजमोहन सिंह। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान पर किए गए सटीक और साहसी हमले के बाद आज लखनऊ में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। सरोजनी नगर क्षेत्र के बदाली खेड़ा में भारतीय जनता समाज पार्टी द्वारा इस सफलता का भव्य रूप से जश्न मनाया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजमोहन सिंह की अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोक कार्यकर्ता और देशभक्त नागरिक शामिल हुए। सभी ने मिलकर भारत माता की जय कार्य गगनभेदी नारे लगाए और भारत माता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। साथ ही तिरंगा झंडा लहराया और देश की शान में गीत गाए। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजमोहन सिंह ने कहा, आज का दिन हम भारतीयों के लिए गर्व का दिन है। हमारी सेना ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है कि भारत अपने सैनिकों के बलिदान का जवाब देना जानता है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को करारा संदेश है कि भारत की शांति को कमज़ोर न समझा जाए। उन्होंने आगे कहा कि आज पूरा देश भारतीय सेवा के साथ खड़ा है और हम सब सेना के पराक्रम और समर्पण का गर्व है। यह हम पहलगाम में हुए आतंकी हमले का करारा जवाब है और शहीदों के बलिदान की श्रद्धांजलि है। अंत में सभी ने मिलकर राष्ट्रगान गाया और भारत की अखंडता और सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। क्या इस पर उपस्थित ब्रजमोहन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता समाज पार्टी, हमीदुल, शकुंतला सिंह, रुखसाना, कैसर जहां, सुलेखा खान, निशा खान, एलिजा खान, रोशनी खान, राधिका, निदा, सफरीन, सालिया बानो, घुरई, मनीष कुमार कश्यप, नूर मोहम्मद, मोहम्मद इस्लाम उर्फ लाला, गुलाम शरीफ, शिबू सहित अन्य क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। राष्ट्रीय ब्रजमोहन सिंह ने। देखते हैं लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं ब्रजमोहन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जन समाज पार्टी, और मैं अपनी सेना पर, मुझे भारतीय सेना पर गर्व है और मैं भारतीय सेना को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपनी भारतीय सेना को बारंबार उनको सल्यूट करता हूँ। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। हमारी भारत की सेना ने जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और भारत के प्रधानमंत्री को भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भारत की सेना को आज़ादी की खुली छूट दी है। जी, अभी हाल में जिस तरह पहलगाम में हमला हुआ था, जिसमें अपने 18 भारतीय नागरिक मारे गए थे, आतंकवादियों द्वारा नाम पूछ और धर्म पूछ कर मारा गया था, मगर आज भारतीय सेना द्वारा ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया गया कि इनकी आतंकवाद में खलबली मची हुई है। भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये किसने कहा कि नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया? अगर ऐसा हुआ है तो वो वीडियो जारी की जाए कि हमारे सामने उन्होंने धर्म पूछा था, मारा था। ये तो मैं अफवाह समझता हूँ। बाकी जो हमारे भारत के लोगों को, 28 लोगों को उन्होंने मारा है, और जब तक पाकिस्तान के 28,000 आतंकवादी नहीं मारे जाएंगे तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और भारतीय सेना के साथ हमारी भारतीय जन समाज पार्टी, हमारा पूरा भारत देश, हर समाज का लोग खड़ा हुआ है भारतीय सेना के साथ। भारतीय सेना जिंदाबाद। और पूरा देश, हमारी हर देश की जनता भारतीय सेना को सैल्यूट करती है, बारंबार सैल्यूट करती है। कहने की देखा जाए पहलगाम के 28 जो हुई, आज कहने के उन परिवारों को भी सांत्वना मिली होगी जिनके बच्चे इस घटना में मारे गए। बिल्कुल, क्यों नहीं मिली होगी। ये भाई, वो तो अब उनके चेहरों पे थोड़ा बहुत तो खुशी आएगी, लेकिन जिस माँ का लाल गया और जिसका सिंदूर पूछा, उससे पूछिए, वो वापस तो नहीं आ सकता। लेकिन ये तभी अंगारे मिटेंगे जब तक पाकिस्तान के 28,000 नहीं मारे जाएंगे। और मैं चाहता हूँ, मैं ये भी प्रधानमंत्री से अनुरोध करूँगा कि हमारे अब्दुल कलाम जी वैज्ञानिक थे, उन्होंने देश के लिए जो मिसाइल तैयार की है वो कब काम आएगी, उसकी बारी है, और तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान पर उसका वार किया जाए। जिस तरह नेताजी ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया था, कहीं न कहीं उन सिंदूरों का बदला भी लिया जा रहा है, आतंकवादियों को मुंह जवाब दिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर नाम से ही प्रधानमंत्री और भी आगे का काम करेंगे। मैं कह चुका हूं कि भारत के प्रधानमंत्री ने ये अच्छा किया, भारतीय सेना को इतनी खुली छूट दे दी। कम से कम मेरी भारतीय सेना स्वतंत्र तो है, अन्यथा हमारी भारतीय सेना तो स्वयं आदेश का ही वो सोच रही थी कि जब ऊपर से आदेश मिले तो हम कुछ करें, पालन करें। और मेरी भारतीय